Basics are not allowed in this shop. मसला आप बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। यहाँ बात बुलाएंगे, बुला लो पुलिस को, आप बुलाओ। आपके जूडिए के मालिक तक बात जाएगी, मारने के लिए आ रहे हैं हमें। At a point when someone uneducated person come to you, you have to educate at the time the question rise. You have to tell them the right thing, not the question about the Sikhism. आपके पास आप ऐसे बाजू चढ़ा के आ रहे हैं, कस्टमर को लग रहा है they are scared and आपको हमसे डर लग रहा है। Assumptions पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म की बात नहीं करते। मैं इस टाइम एक आम आदमी हूँ, मैं सिख भी नहीं हूँ, वो लोग आप समझ लो। 25 हो गया या फिर 45 हो गया। फर्स्ट पीपल इंडिया। क्या होगा जब संविधान एक कपड़ों की दुकान में प्रवेश करे और सिक्योरिटी उसे बाहर जाने को कह दे। इम्फाल में स्थित जूडियो के एक स्टोर में हुई एक घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। 2 सिख युवकों को सिर्फ इसलिए स्टोर से बाहर जाने को कहा गया क्योंकि वे किरपान धारण किए हुए थे। सवाल यह है, क्या यह धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन था या फिर एक निजी स्टोर की सुरक्षा का नीति का पालन? आज हम इस मामले को भावनाओं से नहीं बल्कि संविधान, कानून और नैतिकता के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार 2 सिख भाई जूडियो स्टोर में खरीदारी करने गए। स्टोर की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट ने उन्हें रोका और कहा कि वे अपनी किरपान हटाएं या स्टोर से बाहर जाएं। स्टोर का तर्क था कि अन्य ग्राहक डरे हुए और असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन सिख भाइयों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि किरपान कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह अमृतधारी सिखों के लिए 5 ककारों में से एक है और इसे हमेशा धारण करना धार्मिक रूप से अनिवार्य है। वीडियो में वे अन्य ग्राहकों से पूछते भी दिखाई देते हैं कि क्या वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई लोगों ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्टोर मैनेजमेंट नो वेपन्स पॉलिसी लागू करने पर अड़ा रहा। हालांकि मौके पर कोई लिखित नियम नहीं दिखाया गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। अब हम समझते हैं इसका संवैधानिक पक्ष की। अब बात करते हैं कानून की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है, यानी अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 25 की व्याख्या में स्पष्ट लिखा है, किरपान धारण करना सिख धर्म के पालन का हिस्सा माना जाएगा। इसका मतलब है कि संविधान स्वयं किरपान को सिख धर्म का अनिवार्य धार्मिक पहचान के रूप में मान्यता देता है, यानी कानूनी रूप से किरपान धारण करना संरक्षित अधिकार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सिख भाई अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर रहे थे। अब दूसरी तरफ देखें, जूडियो जो टाटा समूह के स्वामित्व में है, एक निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। निजी संस्थानों को अधिकार देता है कि वह प्रवेश नियमों को बनाएं, ड्रेस कोड लागू करें, सुरक्षा मानक तय करें और जोखिम से बचाव करें। स्टोर का तर्क यह हो सकता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि सभी ग्राहक सुरक्षित और सहज महसूस करें, भले ही किरपान म्यान में हो और प्रतीकात्मक हो, फिर भी वह एक दिखाई देने वाला धारदार हथियार है। किसी भी रिटेल स्पेस में हथियार जैसा दिखने वाली वस्तु सुरक्षा चिंता का विषय बन सकती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अनुच्छेद 25 पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यानी कि अगर कोई धार्मिक अभ्यास सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है तो उस पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती है। यही कानून जटिलता पैदा करती है। यह मामला कौन सही और कौन गलत से ज़्यादा जटिल है। यह टकराव है मौलिक अधिकार बनाम निजी संपत्ति और व्यावसायिक अधिकार। सिख भाई शांतिपूर्ण थे, उन्होंने किसी को धमकाया नहीं, वे अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। स्टोर प्रबंधन अपने सुरक्षा नीति लागू कर रहा था। दोनों पक्ष अपने अपने कानूनी ढांचे के भीतर सोच रहे थे। यह घटना एक बड़ी कमी को उजागर करती है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, फिर भी कोई कॉरपोरेट संस्थानों के पास धार्मिक विविधता से जुड़े स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है।
अगर नो वेपन्स पॉलिसी है तो क्या उसमें धार्मिक अपवादों का उल्लेख है? क्या सुरक्षा कर्मियों को अनुच्छेद 25 की जानकारी दी गई है? क्या कर्मचारियों को सिख परंपरा के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है? अक्सर जवाब होता है नहीं, और यही टकराव का कारण बनता है। इन घटनाओं से बचने के लिए कॉरपोरेट नीति में स्पष्टता होनी चाहिए। बड़े रिटेल ब्रांड्स को चाहिए कि वे धार्मिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट गाइडलाइन बनाएं। आकार या प्रकार की सीमा हो। कुछ संस्थान कृपाण के आकार पर व्यवहारिक सीमा तय कर सकते हैं। जागरूकता अभियान हो सकता है। सामान्य जनता और सुरक्षा स्टाफ को सिख परंपरा के बारे में जानकारी दी जाए। संवाद की संस्कृति हो। टकराव के बजाय बातचीत और सम्मानजनक समाधान निकाला जाए। अगर संविधान की दृष्टि से देखें तो सिख भाइयों का पक्ष मजबूत है। अगर निजी संपत्ति और सुरक्षा जिम्मेदारी की दृष्टि से देखें तो स्टोर भी पूरी तरह अवैध नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह सवाल कौन सही, शायद सही सवाल नहीं है। सही सवाल है, क्या हमारी संस्थाएं भारत की विविधता के लिए तैयार हैं? क्या कॉरपोरेट नीति संविधान के अनुरूप विकसित हो रही है? क्या हम विविधता को समझ रहे हैं या उससे डर रहे हैं? भारत की ताकत उसकी विविधता है, लेकिन विविधता केवल नारे से नहीं चलती। उसे समझना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है और नीति में शामिल करना पड़ता है। क्योंकि जब अधिकार टकराते हैं तो असली परीक्षा लोकतंत्र की होती है। ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਆਉਣ ਭੜਕਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ अभी बताओ, अभी बताओ, आप बताइए। आप भी बताओ। सर वो अलाउ नहीं है। अच्छा एक मिनट, अलाउ नहीं है? हाँ ये आपका जो स्टोर है ये इंडिया में या इंडिया से बाहर है? इंडिया के अंदर है लेकिन इंडिया के अंदर है। विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूट वी कैन कैरी 3 फीट कृपान एंड विद 6 फीट भाला। Actually, arms are not allowed. कौन सा आम है? जो आपका जो ये तलवार वगैरह है, आप भारत देश में रहते हो? भारत देश में रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में हाँ हाँ। हमें सिखों को अपना धर्म निभाने का पहले मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। संस्कार जो है आपका अलग पहले आप से सुनो रहेंगे। सुनो पहले बात सुनो। सुनिए ना, मैं पहले क्या आप बोल रहा सुनो, हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना पहले। आइए बात करते हैं, आइए हाँ। आ जाइए। हाँ मैं मानता हूँ, पर उसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर एक्चुअली अपना भी एक ये रहता है ना। कोई बात हम नहीं, लोग यहाँ पे काम करते हैं। कोई बात नहीं, आप बात करो अपनी हायर अथॉरिटी से। क्या दुकान के बाहर लिख के लगाओ कि सिक्स आर नॉट अलाउड इन दिस शॉप? नो वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ क्यों नहीं है? ऐसा ही तो है। वैसा क्यों नहीं है? आप कह रहे हो कि दाढ़ी कटा के आओ। आप खाली फोकट ये मसला क्यों फोकट बना का रहे हैं? मसला आप बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। अरे आप हमें हमारे धर्म का निर्वाह करने से रोक रहे हैं। कुछ कामदार नहीं है क्या आपको? आपको कामदार नहीं, हम शॉपिंग करने आए हैं, इधर कामदार नहीं बट है। ये आपका जो है जो भाई साहब आराम से रख के आ आप जाइए। बोलोगे किधर रख के आ जाइए? आप तो गाड़ी वाड़ी क्यों तो रखे रहेगा हैं? ना। पैदल आए हैं हम भाई ये हम अपने से अलग कर ही नहीं सकते। आप ठीक है, आपको धर्म का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कमाल दी गल है, क्या बोल रहे हैं? कमाल की बात है। किधर आ जाइए? आज के गल होनी है, हमने नहीं होना नहीं, इधर। हम नहीं आएंगे। हमने नहीं आना उधर, नहीं आना। तू खड़ा रह, नहीं होना, इतने खड़े। यहाँ बात होगी। हाँ बुला ले, जिन्हों बुलाना। क्यों ਐਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਖੁੰਝੇ? ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਆਉਣ ਭੜਕਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਤੂੰ ਸੱਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਇੱਥੇ। हाँ बोलिए भैया। Actually, the thing is that first of all, I'll request you, camera or video are not allowed. So first of all, आप This is our safety concern. see this is We are not safe see, here. क्या बात कर रहे हैं आप? Yeah, क्यों? मैं क्योंकि अरे सेफ मैं- नहीं फील कर रहा हूँ। अरे मैं आपके सुनो। पास आप ऐसे बाजू चढ़ा के आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं हमें। अरे आप बाजू अरे चढ़ा के आ रहे मेरा हैं। ये हम लोग मेरी यहीं पे बात काम सुनो भाई करते हैं, साहब, मैं आपको क्यों कनाडा मारेगा? से आया हूँ, कनाडा से। अरे आप कनाडा ठीक से है, आए, हम लोग अमेरिका तो- में, ऑस्ट्रेलिया में। आप सुनो पहले, मैं बात करूंगा, आप सुनो। आपको बोलने का, बोलिए। समझने का आप आपको एक काम बेसिक कीजिए। सेंस चाहिए। आपको मैं सेंस चाहिए बात करने का। आपको नहीं बंद नहीं होगा। हेलो हेलो, बड़े हाथ में दिखा। हमें अपना सेफ्टी का आप आ जाइए। नहीं, वहाँ नहीं आ गए, यहाँ बात करेंगे। बुला लो पुलिस को, आप बुलाओ।
जब तक पुलिस नहीं आएगी हम यहीं पे खड़ेंगे। अब पहले ना कैमरा नहीं, कैमरा नहीं अलाउड। कैमरा आप मुझे सीसीटीवी कैमरे बंद करो, फिर हमारा फोटो क्यों लगा रहे हो? आप अलग से हम लोग फोटो अलाउड नहीं होता है। आप मेरा कैमरा, आप सीसीटीवी कैमरा से मेरा फोटो ले रहे हो। यहाँ पे सर सामान है, चोरी वोरी हो सकता है, उसकी सेफ्टी। हाँ, फिर मेरा चोरी कर सकता है, मेरा ये सामान चोरी कर सकता है, इसलिए हम हमेशा लेके चल रहे हैं।